गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं थोड़ा नीचे बैठ जाओ, पीछे वालों को दिखेगा, ये भी इंसानियत। अभी आज का विषय है इंसानियत। अभी मैं जैसे रोज की तरह बोलूंगा कि आई सपोर्ट सखा पे बच्चों ने अपनी बातें कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे कई लोगों की बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ अच्छी हैं सबकी बातें, तो मैं सबको भटकाने के लिए सहयोगी हो जाऊंगा। तो इंसानियत के नाते मुझे बोलना पड़ रहा है। पहली बात तो यह है कि हम इंसान हों। कई तरीके के शब्द हैं जो जगत में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे हम जानवरों के लिए बात करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं पशु। तो पशु का अर्थ होता है जो एक पाश में बंधा हुआ है। तो जो एक तरीके का पाश है तो उसकी एक लिमिटेशंस है। जैसे कोई कुत्ता भौंक ही सकता है सिर्फ, और वो बोल नहीं सकता इंसानों की तरह, तो उसकी एक लिमिट है। वो कुछ भी कर ले, इंसानों के साथ भी रख दो तो वो भौंकेगा। लेकिन इंसान थोड़ा उससे आगे आ गया तो इंसान भौंक भी सकता है। अगर कुत्तों के साथ रख दो, अंग्रेजों के साथ रख दो तो अंग्रेजी भी बोल लेगा, और हर तरीके की चीजें कर सकता है। फिर उससे आगे हम जब इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों को कहा गया मनुष्य, मन में जीने वाला जानवर। मन में जीने वाले जानवर के पास जो संभावना है, उस संभावना में पहली संभावना है इंसान होना। मतलब मनुष्य भी तो बढ़ेंगे ना। तो जो मन में जीते हैं, अगर वो सही अर्थों में ग्रो अप कर रहे हैं, तो ग्रो अप नहीं है कि उनके पास एप्पल का मोबाइल आ गया। ग्रो अप का मतलब है कि उन्होंने मन के तल से आगे बढ़ के इंसान होना समझा। फिर इंसान के बाद एक चरण है इंसानियत। फिर और आगे चरण कहा जाता है, इसमें एक चरण आता है देवत्व, जिसमें देवताओं के गुण पैदा हो जाते हैं, उसे देवत्व कहा गया। फिर उससे भी आगे का एक चरण है बुद्धत्व। तो ऐसे करके बहुत सारे चरण हैं, लेकिन बात यहां इंसानियत की है तो थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये इन चरणों में एक बीच का छोटा सा समझदारी वाला चरण है। ऐसे इंसान हम सब हैं, एक बार को मान लें। मनुष्य वैसे हैं, लेकिन मनुष्य में बहुत से लोग इंसान हो जाते हैं। इंसान के बाद जब हम इंसानियत पे बोलते हैं तो इंसानियत का अर्थ होता है दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। वो कम्युनिकेशन बहुत तरीके का हो सकता है। बातचीत का हो सकता है, जैसे बोलने की इंसानियत हो सकती है, काम करने की हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकती है। जैसे दिव्या अभी मेरा वीडियो बना रही है, ये भी एक रिलेशन है इंसानियत का। तो मैं दिव्या को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ थोड़ी इंसानियत नहीं दिखाती। ये वीडियो बनाती है, उसमें मैं मोटा नजर आता हूँ। अब ये इंसानियत तो नहीं है, मैं हूं नहीं मोटा, मुझे मोटा पेश कर देती है। कई लोग मुझसे कहते हैं स्वामी जी आजकल आपका पेट निकला है, मैसेज करते हैं। तो ये इंसानियत तो नहीं है। लेकिन एक आदमी ने गड़बड़ कर दी, इंसानियत भटक जाती। एक आदमी की गलती के कारण न जाने इंसानियत कितनी भटकती। फॉर एग्जाम्पल तो मैं ही सीधे बैठ जाता हूँ, सामने वाले में इंसानियत ना हो तो मैं अपनी इंसानियत को सुधार लेता हूँ। तो अब यहाँ पे समझो असल में खेल क्या है, आप सब भी समझो। खेल ये है कि उदाहरण के लिए समझो, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए आ गए। आप में से सब आदमी, कोई भी आदमी अपने को इस पे इमेजिन करके देख ले, सबके पास 1-1 करोड़ रुपए हैं, और अभी वो रास्ते पे दिल खोल के लोगों की हेल्प करने के लिए निकलता है। रास्ते में एक बच्चा मिलता है, टाफी के लिए मांग करता है, वो आदमी उसे टाफियां दिला देता है। इंसानियत है?
पूछ रहा हूं आप सबसे, हाँ, कम्युनिकेशन होगी। है ना। एक जानवर मिलता है, उस जानवर को थोड़ा सा चारा डाल देता है, इंसानियत है। हाँ हाँ। ठीक। उससे आगे बढ़ता है, एक बच्चा मिलता है, उसे स्कूल जाना है, उसे किताबें चाहिए, दिला देता है, इंसानियत है। हाँ है। थोड़ा जोर से बोलो यार। हाँ है। इंसानियत। ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ता है, एक लड़का मिलता है, उसे सिगरेट पीनी है, फिर वो उसे दिला देता है, इंसानियत है। हाँ इंसानियत। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, एक लड़के को कंडोम चाहिए, वो उसको दिलवा देता है, क्या इंसानियत है। फिर थोड़ा एक और आगे बढ़ता है, एक लड़के को किसी की हत्या करने के लिए चाकू चाहिए, वो चाकू दिलवा देता है, क्या इंसानियत है। वो है, उसकी है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, एक आदमी को किसी को नीचा दिखाने के लिए कार चाहिए, वो उसे कार दिलवा देता है, इंसानियत है। उसकी है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर उसको इसी तरीके से कोई व्यापारी मिलता है, कोई सन्यासी मिलता है, वो सबकी मदद करता चला जाता है। सच कहें तो आप लोगों के लिए भी इंसानियत जो है कहीं है और कहीं नहीं है। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग हम सबके पास है, और जब तक आपके पास राइट और रॉन्ग है तब तक इंसानियत हो ही नहीं सकती, तब तक आप इंसानियत दिखा ही नहीं सकते। तो फिर क्या इसका मतलब मेरे पास राइट और रॉन्ग नहीं। क्योंकि मैं भी तो ऐसा करता हूं, किसी को डांट देता हूं किसी बात पे किसी से प्रेम कर लेता हूं। असल में क्या है, कबीर जी का एक वचन मैं बहुत दिल से लगा के रखता हूं, और शायद वो मेरी पूरी जीवन शैली का और मेरे जितने भी आज तक बोली गई बातें हैं उनका सार है। कबीर जी एक बात कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो असल में हम कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अगर कहूं कि एक व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गाड़ी चाहता था और उसको वहां पे उसने गाड़ी दिला दी, तो दूसरे को नीचा दिखाने का ख्याल कहां से आया। उसके पास दूसरे को नीचा दिखाने का ख्याल कहां से आया। उसके पास कुछ होगा, इसलिए उसके विरुद्ध बात सीधी सी है कि जब तक आप मन में हैं, जब तक आप मन के तल पे जी रहे हैं, तब तक आप अपनी जी ही नहीं रहे हैं, आप हर चीज दूसरे की जी रहे हैं। मैं तो कहूंगा एक बच्चे को जो किताब दिलाई थी वो भी इंसानियत नहीं थी, क्योंकि किताब भी तो उसको पढ़नी है, इसका उसको माँ बाप ने सिखा दिया। आप अगर गहरे में देखो, एक व्यक्ति हमारे जीवन में आए, ईश्वर चंद्र राही, आज थोड़ा उनका जिक्र कर लेते हैं, फिर थोड़ी इंसानियत पे बात कर लेंगे। ईश्वर चंद्र राही एक व्यक्ति थे, वो जब 95 ईयर ओल्ड थे तब उनसे मेरी मुलाकात हुई। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी ये थी कि वो जब 8 साल की उम्र के थे तो अपना घर छोड़ के शाहजहांपुर में निकल गए थे। घर छोड़ के निकल गए थे, उसके बाद एक मंदिर में वो रात को रुके, तो वहां मंदिर के पुजारी ने उनके साथ दुराचार किया। तो पहली बार उन्हें भगवान से विश्वास उठ गया कि भगवान की मूर्ति के सामने उनके साथ इस तरीके की चीज हुई, तो भगवान से उनका विश्वास उठ गया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जीवन जिया, उस जीवन में उन्होंने 27 किताबें लिखी। 27 किताबें ऐसी जो पुरातन विभाग में आज भी पाई जाती, दुनिया के हर पुरातन विभाग में वो रखी जाती। 2 बार उन्होंने विश्व भ्रमण किया साइकिल से। इंडिया में राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला हुआ था, और पूरे तरीके से वो मेटलर्जिस्टिक अपने आप को बोलते थे, पूरे तरीके से। उन्होंने एक बार अपने पुरस्कार उनको दिया जा रहा था शाहजहांपुर में सम्मानित करते हुए, तो उन्होंने मिनिस्टर
ने जब उनको पुरस्कार दिया तो उन्होंने फेंक दिया उठा के और कहने लगे ये तो पूछ लेते खर्चा कैसे चलता है, तुम पुरस्कार दे। हमारे शाहजहांपुर में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वसीम, तो उनके मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। तो डॉक्टर वसीम एक बार उनको शाहजहांपुर से कहीं छोड़ने जा रहे थे, वो उनके कहीं जाना था तो एयरपोर्ट तक गए थे। एयरपोर्ट पे उनकी कोई तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर वसीम ने कहा कि आप बुजुर्ग हैं तो आप हमारे पास चलिए, हमारे यहाँ रहिए। तो उन्होंने कहा एक शर्त पे चलेंगे, मुझे ले चलोगे तो मुझे खर्चा भी दोगे। मेरा 5,000 रुपये महीने का खर्चा है, वो मुझे दोगे तो मुझे ले चलना, वरना मत ले चलना। वसीम ने कहा हम 5,000 रुपये देंगे। बोले 1 तारीख को दे देना, 2 तारीख मत करना। बोले हम 1 तारीख को दे देंगे। तो इस तरीके से वो डॉक्टर वसीम के यहाँ गए। डॉक्टर वसीम ने उनको एक कमरा उपलब्ध कराया, वो वहीं रहते थे। एक समय मेरी भी डॉक्टर वसीम ने थोड़ी हेल्प की, मैं भी उस कमरे के पड़ोस में मेहमान हुआ। मेरे साथ एक लड़की थी, उसने जब उनके बारे में देखा कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी रहता है तो उसने मुझसे कहा कि पड़ोस में एक आदमी रहता, बड़ा अद्भुत टाइप का है, बूढ़ा व्यक्ति, अंग्रेजों की तरह हैट लगाता है, कोट पहनता है, कमर कती झुक गई है, लेकिन ये आदमी मिलने वाला है, आप इससे मिलिए। मैं भी थोड़ा तुनक में ही रहने वाला आदमी, मैंने कहा मिलना होगा तो ये मेरे पास आएगा, मैं तो नहीं मिलता। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस घटना के 2 महीने बाद वो एक दिन मुझे ढूंढते हुए मेरी दुकान पे पहुंचे। तब वो 95 साल की उम्र में किताब लिख रहे थे, वो किताब सेक्स के ऊपर थी। तो वो मेरे पास इसलिए आए थे कि मैंने सुना है कि एक आदमी बड़े बोल्ड चर्चाएं करता है, तो थोड़ा सा तुमसे चर्चा करना चाहते हैं ताकि किताब लिखी जा सके। तो मैंने कहा आओ बैठो। तो बोले यार, ऐसे बोले यार बैठते नहीं है, मूवी देखने चलते ना। हमने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं। तो उनके साथ मूवी देखने गए तो पहला आदमी देखा इंडियन जिसने बाहर शॉपिंग करी, जिसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, चिप्स खरीदे, बिस्किट्स खरीदे। 95 साल का बूढ़ा आदमी पहले से अपने खाने पीने का सामान खरीदा और फिर पूरे मूवी भर वो खाते ही रहे, कोल्ड ड्रिंक पीते रहे। वहां से मेरी उनसे दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक स्थिति बनी कि उन्होंने मुझे अपना गुरु भी स्वीकार किया। किन्हीं बातों को लेके उनके मेटलिस्टिक जो ढंग था उसको मैंने तोड़ा, लेकिन उनकी एक बात मैंने भी ली, इन अर्थों में वो मेरे भी गुरु हो जाते हैं। उनकी एक बात मैंने ली कि जगत में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ढंग है दुनिया के बीच में इंसानियत से जीने का, और वो ढंग है गिव एंड टेक। अब सोचो, भावनाओं के तल पे जीने वाले लोगों को तो ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि गिव एंड टेक को मैं अच्छा बता रहा हूं। इस जगत में गिव एंड टेक से बड़ा कोई रिश्ता ना कभी था ना कभी हो सकता। आप भोजन लेते हो, जी, पृथ्वी से भोजन लेते हो, आप पृथ्वी को मल देते हो फिर भोजन ले पाते हो। अगर मल ना देते तो भोजन नहीं मिलता। आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेने से पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, पेड़ों को भी देते हो, फिर आपको ऑक्सीजन मिलती। आपको हम तो देंगे नहीं तो क्या तुम्हें मिलेगी? तो इस जगत में प्रकृति के साथ आपका एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के तहत आप लोग बहुत अच्छे ढंग से गिव एंड टेक का पालन करते हो, और ये एक आपके अंदर इनबिल्ड प्रोग्राम की तरह है। जैसे आप ऑक्सीजन देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, ऑक्सीजन मिलती है, आप करते हो लेकिन आपको पता नहीं। ये इनबिल्ड प्रोग्राम है कि नहीं? लेकिन मनुष्यों के साथ आपका जो बिहेव है वो इनबिल्ड प्रोग्राम नहीं है, वो सब आपका सिखाया गया है। किसको नमस्ते करनी है ये तक तो बचपन में सिखा दिया जाता। किस अंकल से बात नहीं करनी है ये भी बचपन में सिखा दिया जाता है। और अब तो जगत बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है। अब तो हर चीज की इंफॉर्मेशन है कि किस वक्त किसको क्या करना चाहिए।
इवन कि अब तो डाइट मैनेजमेंट के लोग भी होने लगे कि कितने बजे तुम्हें टमाटर खाना चाहिए और कितने बजे तुम्हें मूली लेनी चाहिए। मेरा बस चले तो सबको मूली खिला दूं, और कहां से खिलाऊं वो समझ सकती हूं। ये जो बिगाड़ने का ढंग है मनुष्यता को सुधारने के नाम पे, जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा इंसानियत खत्म होती जाएगी। जैसे मैं कहूं कोई व्यक्ति बोझा लेके जा रहा, क्या उसका बोझा उसके कंधे से अपने कंधे पे रख लेना ये इंसानियत है? नहीं। अच्छा, अगर वो कहे कि बेटा हाथ लगा दो तो क्या इंसानियत है? हाँ, थोड़ी देर के लिए आराम हाँ, करना है। चाहता। सहयोग चाहो मिल। सहयोग मांगा और दिया तो बात हो गई, लेकिन बिना मांगे कुछ लोग इंसानियत दिखा रहे हैं। मोदी जी देखो किसानों के ऊपर कितनी एकदम इंसानियत दिखा रखी। सारे लोग इस तरीके की इंसानियत दिखाने में डटे हुए हैं। मैंने जहां तक अपने जीवन को जो मैं देखता हूं, तो मेरा सच बताएं ये है कि किसी से भी मन का रिश्ता नहीं है। ये मैं कई बार कहता हूं आप सबके बीच भी, परिवार में बैठ के, कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो मेरी किसी से लड़ाई है, ना ही मेरा किसी से कोई रिश्ता। मेरा तो सिंपल सा ढंग है, मैं आपकी इंद्रियों को सपोर्ट करूंगा और मन की हत्या करूंगा। जो भी आपको दूसरों ने सिखाया है उससे मैं राजी नहीं हूं। और दूसरों का मतलब मत समझ लेना कि मौलिक ने कह दिया हो जिजित से, या जिजित ने सिखा दिया हो सीते को, या सीते ने कह दिया हो किसी और से। ये दूसरे से नहीं, दूसरे का मतलब बहुत गहरे में बहे, जो तुम्हारे बचपन से डाला गया। तो जितनी भी चीजें तुम्हें इस तरीके से इनबिल्ड प्रोग्राम दी गई हैं, अब ये इनबिल्ड है, ये मन की इनबिल्ड कह रहा हूं, ये बॉडी इनबिल्ड नहीं है, मन की इनबिल्ड प्रोग्राम हो गई है। कि जैसे कि कोई, अभी यहां पे मैंने लोग बैठे हुए हैं, अभी मैं बोलूं प्रसाद बटेगा तो मैं प्रसाद हाथ पे रख दूं तो प्रसाद ऐसे करके लगा के खाते हैं। ये इनबिल्ड प्रोग्राम, मन का इनबिल्ड प्रोग्राम, बचपन से सिखा दिया गया। एक बार तो मैंने ऐसा गजब का प्रयोग किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ वहीं मिठाई खरीदी, उनके सामने ही एक जगह से कि मिठाई देना, और मैंने उन दोस्तों को ऐसे ही वो मिठाई का टुकड़ा तोड़ के कहा लो प्रसाद खाओ। उन्होंने ऐसे माथे पे लगा के खाया। मैंने कहा तुम्हारे ही सामने लिया, अभी देर भी नहीं, लेकिन शब्द जैसे ही कहा प्रसाद, ढंग बदल गया। जैसे तुमने एक नोटिस किया, बहुत बहुत सनातन समय से ये चालाकियां की गई। कभी तुमने किसी को केवल स्वामी बोला? स्वामी जी, जी लग ही जाता है। स्वामी जी, गुरु जी, गुरु जी, मास्टर जी, ओ जी। कभी दोस्त जी सुना? अब ये जो जी है, ये कितने समय से बैठाला गया होगा कि आपको ये कोई नहीं सिखाता कि इनको स्वामी जी कहो, बार बार नहीं सिखाता, लेकिन वो बच्चा वो स्वामी जी बोलेगा, वो जी लगा ही देगा। और यहां तक कि ऐसा मत समझना अंग्रेजी और हिंदुस्तानी ऐसा करते हैं, अंग्रेज भी करते हैं। अंग्रेज भी आके बोलेंगे गुरु जी प्रणाम, उसके आगे भी जी लगा ही हुआ, इतना गहरा डाला हुआ। कुछ शब्दों के साथ मतलब रिस्पेक्टेड शब्द जोड़ दिए गए हैं, और आप बिना किसी की रिस्पेक्ट किए उन शब्दों को बोले चले जाते हैं। तो जब तक आपके अंदर इस तरीके की सिखावट है, तब तक उस सिखावट के साथ मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। जैसे मैं यहां बच्चों से ये पूछ सकता हूं कि बच्चों, और बेटा चप्पल टूट गई, जैकेट चाहिए, टोपी चाहिए। इंद्रियों की मूलभूत जरूरत सबकी बराबर है, ठंड सबको लगती है, भोजन सबको चाहिए, खुशबू अलग अलग तरीके से सब पे प्रभाव डालती है। इंद्रियां जो हैं वो सबकी समान रूप से कार्य करती हैं, इंद्रियों में कोई भेद नहीं है।
तो मैं अगर किसी की मदद करूं इंसानियत के नाते तो मैं इंद्रियों की मदद कर सकता हूं, लेकिन इंद्रियों के बाद फिर है हमारी ज्ञानेंद्रियां। चलो ज्ञानेंद्रियों की भी मदद की जा सकती है, लेकिन फिर ज्ञानेंद्रियों से हम जिस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट है, सबके मन डिफरेंट है। और जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि आपने कौन सी बात मन के तल पे की किसने और कौन सी बात उसकी रियल है, तब तक आप उसके साथ अच्छे ढंग से इंसानियत नहीं दिखा सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, दिखा ही नहीं सकते। मैं नहीं दिखा पाऊंगा अगर मैं सबके मन की सुनूं, क्योंकि मन की तो सबकी मक्कारियां, मन की मक्कारियां तो बिल्कुल ऐसे भरी पड़ी हैं कि पूछो मत। मैं कहां तक मन को सपोर्ट करूं? मन को सपोर्ट नहीं कर सकते। और मन को सपोर्ट करोगे तो बड़ी अच्छी बात कही थी कि कभी कभी हम किसी का भला करते हैं बुरा कर देते हैं। मन को सपोर्ट जब जब कोई व्यक्ति करेगा वो सामने वाले का बुरा ही करेगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं लोगों के मन को सपोर्ट ना करूं, ये मेरा हमेशा से रहता है। अब तो खैर ये मेरे इनबिल्ट प्रोग्राम हो गया। अब तो मैं सोता भी हूं और मुझे आके कोई बात करे, मैं समझ जाता हूं मन के तल पे हो रही क्या हो रही, मैं उसी हिसाब से रिएक्ट करता हूं, मैं उसी हिसाब से रिएक्ट कर देता हूं। मैं स्टेशन पे जाया करता था, वहां अक्सर मैं जाता था उस शहर, तो वहां एक चाय स्टॉल थी। वहां पे जब उधर से ट्रेन आता तो उसके यहाँ चाय पीता था। तो शुरुआत में जब मैं उसके यहाँ चाय पीता था तो उन दिनों जो है जाड़ों के दिन थे तो टोपी लगाए होता था, जैसे ये ज्यादातर टोपी लगाए हुए भैया चाय दे दो, तो 3 रुपए की चाय मिलती थी। फिर थोड़े दिनों बाद मैं गर्मियों में गया, बाल खुले हुए थे, उसने मुझे चाय दी और 5 रुपए मांगे। मैंने कहा भाई यार हमेशा तो 3 में, आज 5। बोला भाई साहब हमारे यहां तो 5 में ही मिलती, आप ही पहली बार आए होंगे। मैंने कहा ये मेरे बालों का दोष है कि 2 रुपए बढ़ गए। उसका कौन सा मन काम कर रहा था, उसका कौन सा मन काम कर रहा था? अब मैं उसको अगर 5 रुपए दे दूं तो क्या मैं उसके इंसानियत दिखाऊंगा? क्या मैं इंसानियत दिखाऊंगा? नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं उसको, उसके मन को एक बिस्कुट खिलाऊंगा जिससे वो मन और लोगों को भी ठगना सीखेगा। तो मैं वहां पे इंसानियत नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको 2 गालियां दूंगा, मैं उसको याद दिलाऊंगा कि पहले किस वक्त मैं आया था और कब तुम्हारा बेटा बैठा था और कब तुम्हारी पत्नी भी थी और क्या था। किसी भी तरीके से उसको 3 ही रुपए पे राजी करूंगा और ये मेरी इंसानियत होगी। मेरी इंसानियत नहीं होगी बाबूजी इंसानियत के नाते आप 5 दे देते, ये कोई इंसानियत नहीं है। किसी के मन को सहलाना इंसानियत नहीं है। किसी के मन को सहलाना तो धोखाधड़ी ही है। नहीं, कोई नहीं। किसी के मन को सहलाना तो धोखाधड़ी ही है। मैं धोखाधड़ी नहीं कर सकता। आप लोग, मेरा मानना यह है कि फिर एक और चीज होती है, जैसे मौलिक ने कहा कि हम अपना आनंद का ख्याल रखें। भाई आदमी अपने आनंद का ख्याल रखे। अब ये आनंद का ख्याल भी बड़ी गड़बड़ चीज है। ये भी मन, ये थोड़ा सात्विक मन है, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक मन है, ये थोड़ा सा धार्मिक मन है। मैं अपने आनंद का ख्याल रखूं, दूसरा अपना आनंद का ख्याल रखे। सच बात तो ये है कि अभी किसी दिन यहां पे बात चली थी, उन्होंने पूछा था कि आपका क्या मजा है, तो मैंने कहा था मेरा मजा वर्तमान में जीने का है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है इसलिए कि बड़ा होकर ये मुझे सेवा करेगा। ये माँ का दूध पिलाना लालच से भरा हुआ है, मन से लवरेज है। और एक माँ दूध पिलाती है क्योंकि उसे दूध पिलाने में मजा आ रहा है।
अब दूध पिलाने में मजा आ रहा है इसलिए बार बार पिलाए, ऐसा तो नहीं होता। जब भूख लगी तभी पिलाया और पिलाया उसी वक्त आ गया। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं यहां पे इंसानियत के ऊपर बोलते बोलते कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आनंद का ही ख्याल रखने लगते हैं तो भी हमसे हिंसाएं शुरू हो जाती। सच कहें, हमें अपने कर्म पे निगाह रखनी चाहिए, और कर्म भी तब जब हमारे सामने वो पड़े, जब उसकी जरूरत हो तभी उसको कर देना, और ये हमारे आनंद का कारक बन जाता है। सीता है, सीता यहाँ पे बैठी है और सीता किचन में काम करती थी, पूरा पूरा संभालती थी और कभी कभी दुखी हो जाती थी, कभी कभी आनंद में उसके हलल चलल हो जाती थी। और एक दिन वो मेरे साथ यहाँ घूमने गई, ऊपर साइड में और भी बच्चे थे, तो वहां पे हम लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहां वो सब कुछ बना रहा था, एक ही आदमी फटाफट खाना बना रहा, मैगी बना रहा, चाय बना रहा, बड़ा आनंदित। ये कहने की ये बड़ा आनंदित है, बड़ा आनंदित होके कार्य कर रहा। मैंने कहा नहीं सीता, बात गलत है। ये आनंद पे इसकी निगाह ही नहीं है, इसकी निगाह अपने कर्म पे है, और वो कर्म करते हुए आनंदित है। और उसका कर्म कहता है कि दूसरे ने चाय मांगी है, मैं उसको जल्दी से दे दूं, दूसरे ने जो मांगा है मैं उसको बना के अच्छे से खिला दूं। बस उसे अपने कर्म पे निगाह है और इसी में वो आनंदित है। लेकिन जिसकी निगाह आनंद पे हो जाती है, अक्सर उसके कर्म गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसकी निगाह कर्म पे ना हो के आनंद पे हो जाती, और जरा सा आनंद उसका हिले तो उसका कर्म बाधित हो जाता है। फिर जब कर्म बाधित हो जाता है तो दूसरों के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, जब संबंध बिगड़ जाते हैं फिर विषाद हो जाता है। अक्सर लोग सन्यासी ये सोचते हैं कि हर कृत्य को आनंद जो है उसके ध्यान में रखते हुए करें। जैसे मैं भी बोलता हूं कि मैं अपने आनंद के लिए सब कुछ करता हूं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि मैं पहले सोचता हूं आनंद होगा नहीं होगा फिर कोई काम करूं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं जो करता हूं आनंदित ही होके करता हूं। मैं इवन कि तुम पे क्रोध कर रहा हूं वो भी आनंदित होके करता हूं, उसे करते हुए भी मैं एंजॉय करता हूं, क्योंकि मैं पूरे तरीके से अपने प्रति के साथ साथ तुम्हारे प्रति ऑनेस्ट हूं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन और भी है, और वो रीजन ये है कि तुम हो ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसका रीजन ये है कि तुम हो ही नहीं। सार यही था जी। मैं ही हूं, तुम भी मैं ही हूं। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूं, मैं अपना ख्याल ही रखता हूं। मैं स्वार्थी हूं, स्वयं में स्थित। मैं स्वार्थी हूं, क्योंकि मेरा होना फैल गया। मेरा होना केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है, मेरा होना तुम सब में है। और क्या तुम लोगों को पता है कि मैं अपने को भी डांटता हूं? आपने एक वीडियो में चर्चा करी थी कि आनंद जब आता है तो मैं भी कुछ सीख लेता हूँ। नहीं, वो आनंद फिर तुम गड़बड़। मैं जब कह रहा हूं कि मैं अपने को डांटता हूं तो वो तभी हो रहा होता है जब मैं तुम्हें डांट रहा होता हूं। मैं तुम्हें डांट रहा होता हूं तो मैं खुद को डांट रहा होता हूं, और मैं अपेक्षा करता हूं तुम सबसे, जो कि मैं अपने से भी करता हूं, कि तुम इतने अच्छे हो जाओ कि मुझे तुम्हें डांटना ना पड़े। क्योंकि हर बार डांट के साथ मेरा यही होता है, बहुत पीड़ा होती। अपने को डांटने में सबसे ज्यादा पीड़ा होती। तो आप लोग इंसानियत अगर कहीं मुझ में देख पाते होगे, जो अपने अपने ढंग से होगी, सब अपने अपने ढंग से मुझ में इंसानियत देखते होंगे। कुछ लोगों को नहीं भी नजर आती होगी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी को मुझ में इंसानियत नजर आती है तो विश्वास मानो
इंसानियत का मूल आधार एक ही है कि मैं सबको अपना मान के ही ट्रीट करूं और इतना ऑनेस्ट हूं कि जरूरत पड़ने पे मैं उनके हित के लिए उन्हें 2 थप्पड़ भी रसीद करूं। कृष्ण के सुदर्शन में जिसको करुणा नजर आ जाए, मां की डांट में जिसको करुणा नजर आ जाए, वही बात हो सकती। मां बच्चे के सुधार के लिए डांटती, कृष्ण ने सुदर्शन उठाया। अब लोगों को कृष्ण में बहुत कम है जिनको इंसानियत नजर आई। सच बात तो यह है कि महात्मा बुद्ध में बड़ी इंसानियत नजर आती, और ये नोनी बैठी इसको तो महावीर बड़े अच्छे लगेंगे कि चींटी भी नहीं मार रहे, जानवर की इतनी चिंता कर रहे। लेकिन इससे लेना देना नहीं, मुझे कृष्ण में ज्यादा करुणा नजर आती। बुद्ध के साथ लाखों लोग रहे, ध्यान किए, लेकिन सब नहीं जग पाए। लेकिन कृष्ण का सुदर्शन जिनके गले से गुजरा वो सब जगे, सब जग गए थे। मतलब जितने लोग कृष्ण के सुदर्शन से मरे ना, सबको मुक्ति मिली, सब मोक्ष को उपलब्ध हुए। प्रभु जब प्रभु ही दंड दे दे तो फिर उसको और वही तो कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं, थोड़ा समझो। प्रेम लेने के लिए पात्रता नहीं होती लोगों की, लेकिन क्रोध ले लेने की पात्रता सब में है। क्रोध ले लेने की पात्रता सब में है। अपने अपने ढंग से क्रोध सब ले लेते हैं, लेकिन प्रेम को लेने का ढंग तो फिर प्रेम ही है, और वो सब में नहीं पाया जाता। इसीलिए बुद्ध के प्रेम में और बुद्ध की करुणा को सब लोग नहीं ले पाए, लेकिन कृष्ण का सुदर्शन तो लेना मजबूरी है। थोड़ी सी बुद्धि की ऊंचाइयां बढ़ाओगे जिस दिन, तो समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे मालूम है कि ये बात मेरी अंत में जो कही ये बहुत भारी है समझना। तो वो भी तो फिर आखिरी पड़ाव था ना, सुदर्शन भी, उनके पास ऑप्शन नहीं थी, सब उन्होंने जांच बिल्कुल पड़ताल कर ली। बिल्कुल सब आखिरी ऑप्शन था, हर तरीके से उनको ने हिला डुला के देख लिया है, कुछ नहीं फर्क पड़ा। बिल्कुल आखिरी ऑप्शन था, मैं Last खुद कह रहा हूं। option लेकिन वो आखिरी ऑप्शन था किसका? कृष्ण ने आखिरी ऑप्शन के रूप में सुदर्शन चुना। सुदर्शन से उनको कई बार लोग प्रेम से नहीं समझते तो क्रोध से समझते हैं, लेकिन जो देने वाला होता है उसका एक ही ढंग होता है कि किसी भी तरीके से तुम्हें दिया जा सके, समझाया जा सके। मैं यहां पे इंसानियत ही समझा रहा, यहां पे बैठा हुआ मैं इस परिवार में इंसानियत की ही बात कर रहा। मुझे बता दे कभी किसी के मन को मैंने सहलाया हो, कोई एक बता दे। मैं कभी किसी के मन को नहीं सहलाता। माँ बहन करते सहलाएंगे क्या? तो इंसानियत को, दूसरे के साथ कम्युनिकेट होने को तभी संभव है जब आपके पास खुद भी मन ना हो। जो स्नेहा ने बात कही उसी को मैंने इतना विस्तार से कहा कि जब तक आपके पास मन है आप इंसान भी नहीं हैं, इंसानियत तो दूर की बात। और जब तक मन भी आपको, चलो आपका खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे के मन के प्रति समझ रखना वो भी बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसानियत नहीं दिखा पाएंगे। दूसरे के मन को भी अगर आप नहीं समझते तो इंसानियत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इंसानियत आज भी इस पृथ्वी के लिए बहुत दुर्लभ बात है। इंसानियत आज भी पृथ्वी पे बहुत दुर्लभ बात है। तो मैं समझता हूं कि सामान्य चीजों के लिए तो सभी लोग संघर्ष करते हैं, भागते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन सही में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम दुर्लभ चीजों को पाएं। परमात्मा इतना दुर्लभ नहीं, परमात्मा से भी ज्यादा दुर्लभ चीज है इंसानियत। और विश्वास मानो, जिसके अंदर इंसानियत का जन्म हो जाता है, परमात्मा उसके आगे झुकता है। फिर समझो, झुकता है कह रहा हूं।
वो उसके मुंह से अपने गीत गाता है, वो उसके जीवन से अपने आनंद को जो जीना चाहता है वो जीता है, वो उसके शरीर से संसार भोगता है। ये जो चीजें हैं ये इंसानियत के बाद ही संभव होती हैं। तो इंसानियत को अपने अंदर जगाओ और साथ साथ अपने अंदर थोड़ा इंसान को भी, क्योंकि दोनों चीजें, कभी कभी हमें दूसरे की बहुत समझ हो जाती है, दूसरे को हम पूरा समझने लगते हैं लेकिन खुद नहीं समझे होते हैं अपने आप। कभी कभी कोई लोग अपने को तो पूरा समझ लेते हैं लेकिन दूसरों को नहीं समझे होते हैं। और ये दोनों काम जब तक नहीं होंगे तब तक इंसानियत संभव नहीं। मुझे तो लगा बात मैंने कही, अच्छी बुरी सबको अपने ढंग की लग सकती है। दिव्या जी, आप मुझे मोटा दिखाना बंद करें। अरे